बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जवाब दो विद नईम अहमद। दोस्तों, आज पाकिस्तान में सबसे तहलका खेज खबर जो है वो खबर ये है कि उस्मान डार का अचानक से मंजर आम पे आ जाना और उस्मान डार का मंजर आम पे आने के बाद एक इंटरव्यू देना। उस इंटरव्यू में उस्मान डार ने क्या कुछ कहा, इमरान खान के खिलाफ उन्होंने क्या क्या बातें की, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस इंटरव्यू की हकीकत क्या है, इस इंटरव्यू की वैल्यू क्या है और ये सब है क्या सीन ना, ये सेटअप पूरा क्या है, इस पर भी बात करेंगे। तो जी, प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो होता कुछ यूं है कि शाम 8 बजे के टाइम पे एक खबर आती है, एक इंटरव्यू होता है और वो इंटरव्यू होता है उस्मान डार साहब का। और इंटरव्यू लेने वाले दुनिया न्यूज के एंकर कामरान शाहिद साहब होते हैं और ये इंटरव्यू जो है कामरान शाहिद की हवेली पे होता है। और इस इंटरव्यू में जो कुछ बातें होती हैं वो सारी बातें जो 9 मई के वाकयात थे उसके हवाले से होती हैं। और उस्मान डार ने जो बम धमाके किए वो मैं आपको बताता हूँ कि उस्मान डार ने इस इंटरव्यू में क्या कहा। 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की जेरे सदारत जमान पार्क में हुई। चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी की सूरत में हसास तंसुबात को निशाना बनाने की हिदायत दी गई। अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया। 9 मई हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी की। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद जमान पार्क में जो कुछ हुआ इस जहन साजी का नतीजा था। हसास तंसुबात को निशाना बनाने की हिदायत खुद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने दी थी। उसके बाद वो कहते हैं कि मैंने ये बात सोचने में काफी टाइम गुजार दिया कि मुझे इस जमात के साथ चलना चाहिए या इस जमात के साथ नहीं चलना चाहिए। ये जमात जो है अब एंटी स्टेट होती जा रही है, ये जमात जो है मुल्क के खिलाफ जा रही है, तो मैं अब इसके साथ और नहीं चल सकता। ये बात कहते हुए उस्मान डार साहब ने पीटीआई को भी छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि मेरे सियासत का जो आगाज था वो पीटीआई से हुआ था और मेरी सियासत का जो इख्तिताम है वो भी पीटीआई पर ही होगा, तो मैं सियासत से ही किनारा कशी इख्तियार कर रहा हूँ। और भी बहुत कुछ इस इंटरव्यू में उस्मान डार साहब ने कहा और आप ये इंटरव्यू इनका खुद भी देख सकते हैं, उन्होंने किस तरह की बातें और किस तरह के इल्जामात और सब कुछ सारा मलबा जो है वो इमरान खान पे 9 मई का फिट कर दिया। जो कहते थे ना कि इमरान खान के खिलाफ जो है कोई वादा माफ गवाह फला होगा, बुशरा बीबी होगी तो शाह महमूद होंगे, तो अब कहा यह जा रहा है कि इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह जो है वो उस्मान डार साहब होंगे। और उस्मान डार के ये जो इंटरव्यू हुआ है, इस इंटरव्यू में जो कुछ उन्होंने कहा उसकी क्या वैल्यू है और ये वैल्यू जो है किसने बताई है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन अब आ जाते हैं इसके कुछ अजीब से कुछ पॉइंट्स हैं, उसकी तरफ आ जाते हैं। उस्मान डार के हवाले से इतलात आई कि उस्मान डार को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस्मान डार को सिंध में गिरफ्तार किया गया है, जिसका मुकदमा भी जो है इनके अहले खाना की तरफ से दायर किया गया है कि उस्मान डार गिरफ्तार करके इनको लापता कर दिया गया है, जैसे कि और दीगर लोग हुए। अब सिंध हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही एक हुक्म जारी किया जिसमें कहा गया कि ये जो उस्मान डार है इसको किसी भी हाल में अदालत में पेश किया जाए। ये भी 2 से 3 दिन पहले ये फैसला जारी हुआ था, ये हुक्म जारी हुआ था सिंध हाई कोर्ट से। उस्मान डार फिर 2 दिन के अंदर अंदर जो है वो मंजर आम पे आ जाते हैं। अब आ जाते हैं जी, ये इंटरव्यू कहाँ हुआ और इस इंटरव्यू से पहले इस मकाम पे क्या हुआ। कल हमारे जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं मुर्तजा सोलंकी साहब, इनको कौन नहीं जानता, बहुत मारूफ सहाफ़ी भी रह चुके हैं। तो ये अभी जो हमारा केयर टेकर सेटअप है इसके अंदर वजीर इत्तलात हैं मुर्तजा सोलंकी। मुर्तजा सोलंकी साहब ने एक मुलाकात की कल, जो पाकिस्तान के एक लेजेंडरी एक्टर हैं, जो एक पुराने अदाकार हैं,
शाहिद साहब, उनसे एक मुलाकात की। अब ये जो शाहिद साहब लेजेंड जो हैं, ये कामरान शाहिद के वालिद मोहतरम है, ठीक है। अब मुर्तजा सोलंकी ने जो मुलाकात की है वो शाहिद साहब की हवेली पे जाके की, और उस्मान डार ने जो इंटरव्यू दिया है इस मुलाकात के अगले दिन, वो इसी हवेली में कामरान शाहिद यानी शाहिद साहब के साहबजादे को दिया। अब ये मुर्तजा सोलंकी वहां पे क्या करने गए थे, शायद व्यू लेने गए थे कि भाई अगर यहाँ पे कोई इंटरव्यू देगा तो कहाँ बैठेगा, क्या होगा। बहुत बड़ी हवेली है। तो अब आप देखिए, मुर्तजा सोलंकी ने ना कल वहां की तस्वीरें भी अपलोड की हैं, वहां की कुछ तस्वीरें हैं वो भी सोशल मीडिया पे चल रही है। मुर्तजा सोलंकी साहब और शाहिद साहब बहुत खुशगवार मूड में हवेली के बाहर खड़े हुए हैं और बातचीत चल रही है, और वो तस्वीरें वगैरह जो है वहां पे खींच रही हैं। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब आए थे तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट ये है कि जो निगरान सेटअप के वजीर दाखिला सिंध हैं हारिस नवाज साहब, उन्होंने कुछ दिनों पहले ही एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा था कि उस्मान डार जो है वो हिरासत में है, उस्मान डार जो है गिरफ्तार है, और उस्मान डार को गिरफ्तार जो किया है वो कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, उनके ऊपर कुछ केसेस हैं, एंटी स्टेट उनकी कुछ सरगर्मियां हैं, उसके ऊपर उनको जो है गिरफ्तार किया गया है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने नहीं कहा, ये जो सिंध के वफाकी वजीर दाखिला हैं और सिंध के जो वजीर दाखिला है हारिस नवाज, उनका रिकॉर्ड पे ये बयान पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। अब एक बंदा जो गिरफ्तार था, गिरफ्तार नहीं था, अदालतें जो है उसको बुला रही हैं, वो लापता है, वजीर दाखिला कह रहे हैं कि वो गिरफ्तार है, फिर अचानक से वो बंदा जो है वो जैसे ही मंजर आम पे आता है तो वो अपने घर नहीं जा रहा, वो पहले कामरान शाहिद की हवेली पे जा रहा है और वहां जाके इंटरव्यू दे रहा है। अब ये सब तो हो गया, चले ना। अब इसके बाद आते हैं कि इस इंटरव्यू की वैल्यू क्या है। इमरान खान के वकील हैं नईम पंजोता साहब, उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया, और अपने टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए वो कहते हैं, बात वो बिल्कुल सही कर रहे हैं, वो कहते हैं 9 मई के वाकयात हुए और उसके 2-4 दिनों में ही अगर उस्मान डार का ये बयान आता तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू होती, लेकिन ये बयान जो है 5 महीने बाद आया है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ये बयान देने वाले उस्मान डार पहला बंदा नहीं है, इससे पहले बहुत सारों ने ये बयान दे दिया है, और जितने लोगों ने ये बयान दिया है ये उसी का रीटेलीकास्ट हुआ है, उस्मान डार का जो है। तो इस केस की और इस गवाही की उस्मान डार की कोई वैल्यू नहीं है, ये कहना है इमरान खान के वकील का। सही कहना है, अगर भाई आपका ज़मीर अगर जागना था तो वो तो बिल्कुल दूसरे दिन ही जाग जाना चाहिए था ना। जैसे फारूक सत्तार भाई का जागा था, वो बात अलग है कि वो ठाकुर के ले आने के बाद जागा था, खैर अभी मौजू ये नहीं है। तो अब आ जाते हैं कि उस्मान डार की वालिदा मोहतरमा है, उनका एक वीडियो पैगाम जो है वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है। उस्मान डार की वालिदा ने एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो ख्वाजा साहब को ललकार रही हैं, और उनका कहना है कि उनके बेटे ने यानी उस्मान डार ने सियासत छोड़ दी है, उसकी माँ ने सियासत नहीं छोड़ी, और उसकी माँ जो है वो हमेशा इमरान खान के साथ थी और इमरान खान के साथ रहेगी, आओ आके मर्द के बच्चे बनो और मुकाबला कर लो। ये बयान जो है ये उस्मान डार की वालिदा ने चैलेंज किया है ख्वाजा साहब को। कौन से ख्वाजा साहब को किया है ये मुझे नहीं पता, ख्वाजा साद रफीक भी हैं, ख्वाजा आसिफ भी हैं, 2 ख्वाजा हैं पंजाब में, तो इन्हीं को किसी को चैलेंज किया है, ये नहीं पता किसको किया है। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है ना। उस्मान डार के वालिदा ने साफ कह दिया है कि उस्मान डार ने तो छोड़ दी है सियासत, लेकिन मैंने नहीं छोड़ी। अब देखते हैं इस बयान के बाद, इस इंटरव्यू के बाद अब क्या होता है, क्या नई अपडेट आती है सामने। तहरीक इंसाफ का भी रद्द अमल जो है इसको लेकर आ गया है। तहरीक इंसाफ का रद्द अमल जो है वो मैंने आपको बता दिया, जो नईम पंजोता साहब है उनकी तरफ से आया, उन्होंने साफ कह दिया है कि इस बयान की, इस इंटरव्यू की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो जी बात सारी वही आ जाती है ना। अब इकरारुल हसन साहब में मारूफ साहब ही, उन्होंने भी ये कहा कि भाई इसकी हैसियत क्या है, नहीं है इसकी हैसियत,
इसकी हैसियत नहीं होगी ना। क्यों? उस्मान डार का ताल्लुक कराची से नहीं है और उस्मान डार का ताल्लुक जो है वो एमकेएम से नहीं है। आगे जो कहना है वो मैं नहीं समझता और इससे ज्यादा आगे कुछ कहा जाए। आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक लाजमी देगा और हो सके तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अब मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।